तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच जो मुलाकात होने वाली है उस पर होगी सबकी नजरें। लेकिन आज भी एक के बाद एक तमाम अहम मुलाकातों का दौर देखने को मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी वॉशिंगटन डीसी से लाइव मौजूद हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और रोहित शर्मा हमारे ये दो सहयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की हर अपडेट सीधे वॉशिंगटन डीसी से आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष और रोहित, मैं आपका रुख करूंगा। मनीष, ये बताइए कि आज तमाम अहम मुलाकातें होनी हैं और 7वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अमेरिका। कितना अहम ये दौरा रहने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस बार पीएम मोदी के इस दौरे पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, अब से कुछ ही देर पहले मैं जब व्हाइट हाउस के सामने था तो क्लिंटन प्रशासन में एक मंत्री रहे एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई और उनका कहना यही था कि यूएनजीए से पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर आए और उनकी जब मुलाकात होगी प्रेसिडेंट बाइडेन से और दूसरे और लोगों से, तो आप बस यही समझिए कि भारत और अमेरिका भले ही इसमें अभी दिन रात का फर्क है। अभी आप सुबह के 10 बजे आप वहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ रात के 12:30 बज रहे हैं, लेकिन दोनों की जो ज़रूरतें हैं और जो दोनों का जो विज़न है उसमें इतनी ज़्यादा समानता है कि दोनों अब एक दूसरे के लिए पूरक बन गए हैं। और ये भी कहना, अगर बल्कि उनका ये कहना था कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका को आज की तारीख में एक पार्टनर के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर भारत की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। रही बात आज का के कार्यक्रम का, तो आप सही बता भी रहे थे कि अगले कुछ घंटों के बाद, यानी करीब 7-8 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा और एक दिन में आज 8 महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है। 5 सीईओ के साथ, अलग अलग क्षेत्र के सीईओ, वहीं जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ, और सबसे अहम अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ। आपको याद होगा कि कमला हैरिस के पहले उम्मीदवार बनने के बाद, उसके बाद फिर जीतने के बाद लगातार प्रधानमंत्री मोदी कमला हैरिस को संदेश देते रहे। कमला हैरिस से उनकी बातचीत हुई और अब जाकर वो घड़ी आई है जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस के बीच 1 घंटे की मुलाकात होगी। एकदम मसला साफ है कि आतंकवाद के मामले में, वैश्विक शांति के मामले में भारत और अमेरिका कैसे आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सही बात है। रोहित शर्मा भी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, आतंकवाद का मुद्दा इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बड़ा कंसर्न बना हुआ है, खास तौर पर हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने हथियारों के दम पर, आतंकवाद के दम पर सत्ता हासिल की। ये कितना बड़ा कंसर्न रहने वाला है, खास तौर पर आज कमला हैरिस के साथ जब मुलाकात होगी पीएम मोदी की, उस मुलाकात में, और उसके बाद 17 घंटे बाद जो सबसे बड़ी मुलाकात है जो बाइडेन और पीएम मोदी की, उसमें। देखिए, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ग्लोबल टेररिज्म ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है समीर, और कमला हैरिस के जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे आज हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, उसमें से एक मुद्दा होगा सिक्योरिटी एंड टेररिज्म। तो ऑब्वियसली बात है कि देखिए, जो बाइडेन के लिए अभी फिलहाल यहाँ पे अमेरिका में उनकी जो पोलिंग है वो बहुत गिरी हुई है और ऑब्वियस से रीजंस है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बाइडेन इसलिए भी इस तरह की क्वाड मीटिंग कर रहे हैं कि वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि फॉरेन पॉलिसी में अभी भी उनका जो हाथ है, उनका जो है वो कम नहीं हुआ है। वो पूरी दुनिया को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अमेरिका की जो सुपीरियरिटी है वो बरकरार है। और प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पे बुला के जिस तरह की क्वाड मीटिंग की जा रही है जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो टेररिज्म इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और अगर आप यूनाइटेड नेशंस में भी देखें तो वहां पे भी कल जो बाइडेन ने कहा था कि टेररिज्म जो है उससे पूरी दुनिया को निपटना होगा। और जब प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे सैटरडे को, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी टेररिज्म की बात जरूर करेंगे। समीर, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।